स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जो कि शरीर की सारी प्रोसेसेस को, सारी गतिविधियों को संचालित करता है। तंत्रिका तंत्र की एक इकाई जो है उसको हम न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। उसी की संरचना और कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू की एक बेसिक यूनिट है। नर्व सेल या न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, सारे सेल्स जो नर्वस सिस्टम के हैं वो न्यूरॉन्स से मिलके बने हुए होते हैं। नर्वस सिस्टम हेल्प करता है हमें सेंस करना और रिस्पॉन्ड करना टू आवर एनवायरनमेंट। बाह्य वातावरण से जिस भी तरह का उद्दीपन हमें मिलता है उसको हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से के द्वारा सेंस किया जाता है और अकॉर्डिंगली जो स्टिमुलस या उद्दीपन मिला है उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करना, उसकी प्रतिक्रिया देना, ये कार्य हमारा नर्वस सिस्टम पूरा करता है। यह नर्वस सिस्टम को हम दो मुख्य पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र सेंसरी और मोटर नर्व सेल्स से मिलकर बना है, जो शरीर के बाकी हिस्सों तक संवेदनाओं को पहुंचाती हैं और ग्रहण करती हैं, जहां से इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है और वापस ब्रेन से भेजी जाती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अतिरिक्त जितने भी हमारे नर्व सेल्स हैं, दे कम अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। तंत्रिका कोशिका या तो सूचना भेजने के लिए फॉर सेंडिंग, या सूचना को रिसीव करने के लिए, या फिर उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के काम को पूरा करती है शरीर के सारे भागों में। तो न्यूरॉन्स डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं, सूचना भेज रहे हैं यानी आर दे सेंडिंग द इंफॉर्मेशन और दे रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, की जो उद्दीपन आया है उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर ऑर्गन का या रिस्पॉन्स वहां पर देने का कार्य ये तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। नर्वस सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यू है कि जिस तरह से हम कोई भी ऑर्गन सिस्टम को पढ़ते हैं उसमें सबसे जटिल जो सिस्टम है दैट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली जो नर्वस टिश्यू है वो दो बेसिक टाइप ऑफ नर्व सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। एक तो है न्यूरॉन्स जिनको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और दूसरा है जो सपोर्टिंग सेल्स हैं या ग्लियल सेल्स कहलाते हैं। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं नर्वस सिस्टम की, यानी कि जो उसका संरचना का आधार बनाती हैं और उसकी पूरी जो क्रियाएं हैं वो कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल हैं, दे आर न्यूरॉन्स। ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। तो जो भी उद्दीपन है उसकी प्रतिक्रिया में या जो सेंस किया गया है बाह्य वातावरण से, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में ये तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। इन सिग्नल्स को हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। ग्लियल सेल्स जो हैं दूसरी इस टिश्यू में जो पाई जाती हैं न्यूरॉन्स के अलावा, दे आर द सपोर्ट फॉर न्यूरॉन्स, कि ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करती है। जैसे कि न्यूरॉन्स को जब न्यूट्रिएंट्स या दूसरे मटेरियल्स की सपोर्ट की जरूरत है तो ग्लियल सेल्स प्रोवाइड देम विद द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। संरचना अगर हम देखें एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, तो यह भी क्योंकि एक कोशिका ही है तो दूसरी जितनी कोशिकाओं के कोशिकांग होते हैं उसी तरह से इसमें भी सभी ऑर्गेनेलीज या सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर में ये डिफर करती है फ्रॉम द अदर बॉडी सेल्स। न्यूरॉन के दो मुख्य भाग होते हैं, एक सेल बॉडी और एक नर्व प्रोसेस। सेल बॉडी यानी कि उसकी कोशिका काय और प्रोसेस, नर्व प्रोसेसेस, कि इसमें
प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। अन्य कोशिकाओं की तुलना में ये प्रवर्ध कई गुना बड़े हो सकते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं इस मामले में टोटली डिफर करती हैं फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल्स, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होना है। तो इनके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि ये दूसरी कोशिकाओं से या टिश्यूज से कनेक्ट हो सकें और सूचना को भेज सकें और रिसीव कर सकें। सेल बॉडी या काय या सोमा जिसको हम कहते हैं कोशिका काय का, वह सिमिलर है एज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स कि सेम सेल्यूलर कंपोनेंट्स जैसे अदर बॉडी सेल्स में होते हैं वो इस कोशिका काय में पाए जाते हैं। सेंट्रल सेल बॉडी न्यूरॉन की जो है, वहां न्यूरॉन का न्यूक्लियस होगा, उससे जुड़ा हुआ कोशिका द्रव्य होगा, सेल ऑर्गेनेलीज हैं जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सारे और दूसरे सेल स्ट्रक्चर्स इस कोशिका काय के अंदर पाए जाते हैं। सेल बॉडी जो भी आवश्यक प्रोटीन्स हैं न्यूरॉन के दूसरे भागों के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सेल बॉडी प्रोटीन्स यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दो मेजर पार्ट्स इसमें हम देख रहे हैं। एक तो ये कोशिका काय है या सेल बॉडी जिसको कहते हैं या सोमा कहते हैं, और दूसरा है नर्व प्रोसेसेस। प्रोसेसेस यहाँ हम देखें कि एक लंबा प्रोसेस है और कुछ छोटे प्रोसेसेस इस सेल बॉडी से निकलते हुए पाए जा रहे हैं। तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ये प्रोसेसेस जो डेंड्राइट्स कहलाते हैं, और एक मेन प्रोसेस जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। नर्व प्रोसेसेस क्या हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं सेल की बॉडी से, और ये आवश्यक हैं फॉर कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स। यही वो प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से और दूसरे ऊतकों से जुड़ी हुई होती हैं और वहां से सूचना का आदान प्रदान करती हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं, ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के जो नर्व प्रोसेसेस हैं उसमें पहला प्रोसेस है एक्सॉन। एक्सॉन यानी एक लंबा प्रवर्ध जो इस कोशिका काय से निकलता है। ये एक्सॉन्स कैरी करते हैं सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी इस कोशिका से जब सूचना को ले जाना है तब वो कार्य एक्सॉन का होता है, यानी कि सूचना या सिग्नल को कोशिका काय से दूसरे कोशिकाओं तक या टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य एक्सॉन के द्वारा है। ये लॉन्ग होते हैं नर्व प्रोसेसेस और ब्रांच होते हैं टू कन्वे सिग्नल्स टू वेरियस एरियाज की। जो एक्सॉन टर्मिनल्स हम देख रहे हैं कि ये एक्सॉन सूचना को डिफरेंट वेरियस एरियाज में देने के लिए ये ब्रांच होते हैं आगे जाके। सम एक्सॉन्स जो हैं दे आर रैप्ड इन एन इंसुलेटिंग कोट ऑफ ग्लियल सेल्स, कि जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि इन एक्सॉन जो है येलो कलर में हम एक्सॉन का पार्ट देख रहे हैं, इट इज कवर्ड विद अ लेयर नोन एज माइलिन शीथ। ये ग्लियल सेल्स जो हैं इंसुलेटिंग कोट का निर्माण करते हैं। तो कुछ एक्सॉन्स जिनके ऊपर ये परत पाई जाती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं, और जिन पर ये माइलिन शीथ नहीं होती है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ये एक्सॉन्स, ये सेल्स जो हैं ये बनाते हैं माइलिन शीथ, एक लिपिड की लेयर इसके ऊपर बना देते हैं। ये ग्लियल सेल्स जिनको हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स कहते हैं, ये यहाँ पर एक आवरण इसके एक्सॉन के ऊपर देते हैं जो कि हेल्प करता है इनडायरेक्टली कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, क्योंकि जिन तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन्स पर माइलिनेशन होता है यानी माइलिन शीथ पाई जाती है, वो इम्पल्सेस को या सूचना को फास्टर रिले करते हैं बजाय नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के। तो माइलिन शीथ यहाँ पर इंडक्शन जो इम्पल्स का जो कंडक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। इस माइलिन शीथ के बीच बीच में कुछ गैप्स होते हैं, इन गैप्स को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो माइलिन शीथ के बीच बीच में इस तरह से देखिए जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी नोड्स ऑफ रेनवियर।
एक्सॉन्स जो एंड होते हैं जंक्शंस पर, यानी जिस भी चाहे न्यूरोमस्कुलर हुआ कि इसके पास मसल है वहां पर ये खत्म हो रहा है, तो एक्सॉन के जो एंड्स हैं उनको हम साइनेप्सिस कहते हैं। ये तो हुआ एक मेन प्रवर्ध जिसको एक्सॉन कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या प्रोसेसेस आर नोन एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो हैं ये छोटे प्रवर्ध जो तंत्रिका कोशिका की बॉडी के पास में है, दीज कैरी सिग्नल टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यानी कि जब सूचना को इस कोशिका तक लाना है तो वो कार्य डेंड्राइट्स करते हैं। डेंड्राइट्स जनरली नंबर में ज्यादा होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और शाखित होते हैं एज कंपेयर टू एक्सॉन्स। जैसे एक्सॉन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक सिंगल ब्रांच है यहाँ पर, वहीं डेंड्राइट्स कई शाखाओं में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके पास जो साइनेप्सिस होंगे वो भी ज्यादा होंगे, जितनी शाखाएं हैं तो इनके जो टर्मिनल्स हैं उतने ही साइनेप्सिस होंगे ताकि वो मैसेज रिसीव कर सके फ्रॉम द नियर बाय न्यूरॉन्स। कोशिका काय में ही निसल ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि नर्व कोशिकाओं की या तंत्रिका कोशिकाओं की एक विशेषता है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस उपस्थित है, जो कि साइट है ऑफ सिंथेसिस ऑफ वर्चुअली ऑल न्यूरोनल प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन्स। जितने भी प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन्स की आवश्यकता है वो इस सेल बॉडी के न्यूक्लियस के द्वारा वहां पर सूचना दी जाती है। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो डेंड्राइट्स में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन एक्सॉन और एक्सॉन के टर्मिनल में कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स एब्सेंट है। दे डू नॉट कंटेन राइबोसोम्स। प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन्स की आवश्यकता क्या है कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ द एक्सॉन एंड नर्व टर्मिनाई। तो वो सिंथेसाइज होके और असेंबल होंगे इनटू मेम्ब्रेनस वेसिकल्स या फिर मल्टी प्रोटीन पार्टिकल्स के। एक प्रोसेस जिसको हम एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ये मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होंगे अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो एक्सॉन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वहां पर वो एक तरह से इस पैसेज का काम करते हैं कि जो कोशिकाओं के द्वारा सिंथेसिस किया गया है मटेरियल, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सॉन के टर्मिनल्स तक पहुंचाया जाएगा, जहां से वो इंसर्ट होगा इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर दूसरे ऑर्गेनेलीज में। तो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट यानी कि कोशिका काय से एक्सॉन की तरफ जो ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर एक्सोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं कि एक्सॉन में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं ये रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्प करते हैं, कि जहां डैमेज्ड मेम्ब्रेन्स है या ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल बॉडी तक पहुंचाने का जो कार्य है दैट इज नोन एज द रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो ऊपर की तरफ कोशिका काय तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज रिट्रोग्रेड। कोशिका काय से एक्सॉन टर्मिनल तक एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। फिर वहां जो भी डैमेज मेम्ब्रेन्स हैं या वेस्ट है which is degraded by the lysosomes। तो lysosomes वो कोशिकांग हैं जहां ये मटेरियल को डिग्रेड किया जाता है और ये सेल बॉडी में ही पाया जाता है। So all the damaged membranes or other organelles which are to be degraded are transported through retrograde transport towards the cell body। ये हम स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरह से एक तंत्रिका कोशिका दिखाई देती है, कि ये इसकी सेल बॉडी में उसकी बहुत सारी शाखाएं या प्रोसेसेस जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इस कोशिका काय के अंदर न्यूक्लियोलस के साथ उपस्थित है, साथ ही में न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, यानी जो फाइबर न्यूरॉन्स में पाए जा रहे हैं न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। दीज आर इंटरमीडिएट प्रोटीन फिलामेंट्स जो कि सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं या होल्ड करके रखते हैं सेल को। कोशिका काय के अंदर ही कुछ क्रोमैटोफिलिक यहाँ पर बॉडीज दिखाई देती हैं जिसको हम निसल बॉडीज कहते हैं। पास में सपोर्टिंग सेल्स के न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं जिसको हम ग्लियल सेल कहते हैं। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लूज राइबोसोम्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को रिप्लेनिश करते रहते हैं, रेगुलरली रिन्यूअल करते रहते हैं कि मेम्ब्रेन में अगर किसी भी तरह की या प्रोटीन की आवश्यकता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम्स मेक श्योर टू रिप्लेनिश दीज प्रोटीन्स।
सेल बॉडी या सोमा एक बायोसिंथेटिक सेंटर है और रिसेप्टिव रीजन है जो डेंड्राइट्स से रिसीव करता है सारे इंफॉर्मेशन को। डेंड्राइट्स एक रिसेप्टिव रीजन है जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर रिसेप्शन, की सिर्फ एक छोटे कोशिका काय के आसपास इतने प्रवर्त कि उसकी रिसेप्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। सो सरफेस एरिया इज इंक्रीज फॉर रिसेप्शन और ये कंडक्ट करते हैं सिग्नल टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो बाहर से आने वाली सूचना डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी तक पहुंच रही है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, नेसल बॉडीज, एक्सॉन हिलॉक के सिग्नल्स यहाँ पर ऐड होते हैं जहां से एक्सॉन शुरू होता है या एक्सॉन ब्रांच होता है अपने टर्मिनल तक। एक्सॉन जनरली न्यूरॉन्स में एक ही एक्सॉन होता है। ये काम करता है इम्पल्स जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग रीजन का और सिग्नल्स को ले जाता है फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल्स सिक्रीटरी रीजन्स होते हैं। ये बटन एंडिंग्स हैं ब्रांचेस की जो दूसरे कोशिकाओं तक सूचना को पहुंचाती हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा, बट कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के आधार पर हम इनको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। दीज आर मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर यानी एक से अधिक, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं और सबसे कॉमन टाइप है न्यूरॉन्स के अंदर। इन न्यूरॉन्स में एक सिंगल एक्सॉन होता है और कई डेंड्राइट्स सेल बॉडी से निकलते हुए पाए जाते हैं। तो जो हमने अभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन यानी कि जिनमें एक शॉर्ट प्रोसेस होता है that extends from a single cell body and branches into 2 processes. Unipolar जो neurons हैं, these are found in spinal nerve cell bodies and cranial nerves. ये central nervous system के हो गए और ये spinal nerve cells and cranial nerves में पाए जाएंगे। बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट पाया जाएगा सेल बॉडी से निकलता हुआ। These are generally found in retinal cells यानी आंख के जो रेटिना है उसकी सेल्स में, और ऑल्फैक्ट्री जो सूंघने वाली हमारी ये नेजल एपिथेलियम ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम है उसमें पाया जाएगा। कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, दीज आर सूडो यूनिपोलर यानी यूनिपोलर वो दिखाई देते हैं कि एक शॉर्ट प्रोसेस है and branches into 2 processes. So most sensory neurons are pseudo unipolar यानी they have an axon that branches into 2 extensions. एक ही एक्सॉन है जो 2 शाखाओं में बंट जाता है। एक कनेक्ट होता है टू डेंड्राइट्स जो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और दूसरा जो एक्सटेंशन है वो ट्रांसमिट करता है उस इंफॉर्मेशन को टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन कहलाता है। स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि यूनिपोलर जिसमें कि एक ही तरह का एक्सटेंशन है, बाइपोलर में 2 हैं कि एक सेंसरी रिसेप्टर का काम कर रहा है। सूडो यूनिपोलर में कि एक्सॉन 2 में शाखित हो जाता है, एक तरफ वो सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है, दूसरी तरफ स्पाइनल सेल से जुड़ा हुआ रहता है। मल्टीपोलर जिसमें कि एक एक्सॉन है और कई सारे प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ डेंड्राइट्स पाए जाते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी। तो यूनिपोलर हैज 1 process, bipolar has 2, multipolar has many, 1 axon and many dendrites. On the basis of function also neurons can be classified into 3 types: motor, sensory and interneurons. Motor neurons वो neurons हैं which carry information from the central nervous system to the various body parts, be it organs, glands and muscles. तो मोटर तंत्रिकाएं वो जो मस्तिष्क से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना को ले जाती हैं टू ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड मसल्स, ये प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी संवेदी न्यूरॉन्स जो सूचना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स या
एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाह्य वातावरण से मिलने वाला उद्दीपन हो या हमारे आंतरिक अंगों से जो सूचना है, उस संवेदना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने वाली संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो इन दोनों के बीच के सिग्नल्स रिले करने का काम करते हैं। दे रिले सिग्नल्स बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। तो मोटर प्रेरक तंत्रिका, सेंसरी संवेदी तंत्रिका। ये मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, मसल्स और ग्लैंड्स। तो मसल्स पे सूचना भेजने का कार्य है। तो ये न्यूरॉन कनेक्ट होगा थ्रू न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या न्यूरॉन मसल साइनेप्स के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन वो होगा जो रिसेप्टर सेल है, यानी जो बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण कर रहा है, यहाँ से सूचना लेकर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उसको पहुंचाने का कार्य कर। इंटरन्यूरॉन्स मल्टीपोलर हैं। ये काम करते हैं दो मोटर और सेंसरी के बीच की सूचना के आदान प्रदान के लिए, या कनेक्ट करते हैं, रिले करते हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन मोटर एंड sensory neurons. So on the basis of function, these can be motor, sensory or interneurons. Thank you.